नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने सबसे प्रिय चैनल स्माइल फैमिली पर। दोस्तों, नए साल पर ये ना खरीदें ये चीज़ें, नहीं तो माँ लक्ष्मी जी छोड़ देती हैं साथ। दोस्तों, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें नए साल के दिन नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर आप घर ले आते हैं तो यकीनन माँ लक्ष्मी जी की कृपा होगी प्राप्त। अगर आप धनवान न बन जाए तो फिर मुझे कहना, लेकिन दोस्तों आपसे एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देख लेना और जो मैं उपाय बताऊंगा इन उपायों पर ध्यान देना। आपको माँ लक्ष्मी जी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा, भगवान विष्णु जी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जो आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा जो ऐसी जानकारी आपको प्रदान करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देख लेना। तो चलिए जानते हैं कि नए साल के दिन कौन सी चीज़ है जिन्हें खरीदने से धन लाभ संपदा इतनी बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें घर में नहीं लानी चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जी क्रोधित हो जाती हैं। नया साल की शुरुआत बहुत ही शुभ दिन यानी कि सोमवार से हो चुकी है आज के दिन से। दोस्तों, हम एक नए कल की शुरुआत एक बेहतर पल के साथ करें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारे भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं कि पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा से गुजरे, आप नए साल पर काम ये जरूर कर लेना। और देखिए, आप अपने पुराने कल को भुला करके नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वैसे में आपके लिए अच्छा रहता है, जिसे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा, 5 से 7 ऐसे वस्तु के बारे में बताऊंगा जिसे आप नए वर्ष के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु नए वर्ष के दिन घर में खरीद करके लाते हैं तो आप स्वयं देखना आपके जीवन में 2024 में इतना धन वैभव सुख संपत्ति रुपया पैसा प्राप्त होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी या फिर कल्पना नहीं कर सकते। और हाँ, अगर आपके पिछले जो भी यानी 2022-23 जो भी अच्छे नहीं गए थे, अगर बहुत ही खराब तरीके से बीते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए 2024 का यानी कि जो दिन है एक नए सुबह के साथ यानी कि एक नए कल की शुरुआत करना है। तो 2024 में कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में खरीद करके घर में लाते हैं जिससे आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने। क्योंकि दोस्तों, ये कलिकाल है। अगर आपके पास धन है दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितना भी गुणवान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपको हंसते हैं, आपकी हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस कलिकाल में धन का होना भी बहुत जरूरी है। आप मेहनत तो करिए, कोई बात नहीं, मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्री हैं जिसे घर में खरीद करके लाने से मेहनत की तुलना में आपको 1000 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। देखिए, हमारा चैनल आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे परिवार के हिस्से हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को हम सही दिशा दिखाएं, सही राह दिखाएं ताकि सभी दर्शकों का अध्यात्म उन्नति हो। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन से ऐसी सामग्री हैं जिसे हमें 2024 में 1 जनवरी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए। हमें 2024 में यानी कि जो नए दिन की शुरुआत है करनी चाहिए नए साजो सामान के साथ, जिससे हमारे अध्यात्म उन्नत हो, हमारी तरक्की हो, हमारी कामयाबी हो, हमें सफलता प्राप्त हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत रुपया पैसे की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, धन दौलत आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारे वीडियो में बताए जा रहे 5 से 7 ऐसी सामग्री हैं जिसे आप अपने घर में जरूर लेकर आएं। और हाँ, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल आपको आगे चल करके काफ़ी लाभ प्रदान करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि हमारा चैनल आप लोगों का परिवार है। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है आपको नए साल के दिन 1 जनवरी के दिन? प्रथम सामग्री खरीद करके लाना है घर में तोते का चित्र। क्यों? क्योंकि खरीद करके लाने से इसके पीछे एक कारण बताना चाहूंगा। देखिए, जो तोते हैं इसे सुक बोला जाता है। सुक अर्थात सुखदेव मुनि का इसमें वास होता है। ऐसा माना जाता है कि आपके घर में
अगर छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर अगर आप यानी कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके पढ़ने में मन नहीं लगता या फिर आपकी नींद नहीं आती या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है या फिर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो तोते का चित्र लाइए और घर के उत्तर दिशा में आप तोते का तस्वीर को लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नए साल के दिन तोते का चित्र अपने घर पे लगा देते हैं तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके काफ़ी मन लगने लगते हैं, घर में आपसी जो प्रेम है वो बढ़ता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और तोते को दरिद्रता गरीबी का नाशक कहा जाता है। इसके बाद है शंख। ध्यान से सुनना, हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्नों में शंख की भी गणना होती है। शंख भगवान विष्णु जी का स्वयं धारण किए होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो शंख है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंखनाद होता है, जिस घर में शंख को बजाया जाता है, उस घर के वातावरण पवित्र हो जाते हैं। वहां पर रहने वाले जितने भी नकारात्मक शक्ति होती है सबका नाश हो जाता है। साल 2024 में प्रथम दिन 1 जनवरी के दिन आपको शंख जरूर घर में खरीद करके लाना चाहिए और पूजा घर में स्थापित करना चाहिए। शंख बीमारी से बचाता है, आपके घर में तंत्र मंत्र टोने टोटका जादू से नहीं लगने देते। ये लक्ष्मी को स्थिर रखने का भी काम करते हैं। अर्थात आपके घर में आप 100 रुपए कमा रहे हैं, आपके 150 रुपए चला जा रहा है, तो इस प्रकार के खर्चे को रोकने का काम करते हैं शंख। आपके घर में सुख शांति का वास हमेशा बना रहता है, पूरे वर्ष में बना रहेगा। तो आप नए वर्ष के पहले दिन जरूर इसे खरीद करके लाएं। इसके बाद है गणेश जी की मूर्ति। नए साल पर घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीद करके जरूर लाना चाहिए, स्थापित करना चाहिए पूजा स्थान पर। क्योंकि भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी ये यानी कि बहुत ही शुभ माने जाते हैं। गणेश जी को सर्वप्रथम ये हमारे लिए पूजनीय है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में नए वर्ष के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीद करके लाते हैं और माता लक्ष्मी जी की बैठी हुई मुद्रा में, उस घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय, सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। ये हमारे लिए पूजनीय देवता है। गणेश जी को मंगलकारी स्वरूप कहा गया। आप चाहते हैं कि नए साल में आपके जीवन में मंगलकारी हो, धन का अभाव दूर हो, तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या फिर मूर्ति अपने घर पे नए वर्ष के दिन घर में जरूर खरीद कर लाएं। इसके बाद है तुलसी का पौधा लगाएं। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधे को पवित्र माना गया है और मान्यता है कि नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा की जाए। आरती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। नए साल के दिन तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर अवश्य लगाएं। जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो जरूर तुलसी का पौधा लगाएं, लेकर आएं नए वर्ष के दिन। ऐसा करने से मंदिर में स्थापित करें तो तुलसी का पौधा लेकर आएं और वहां पर लगा दें। अपने घर पर भी लगा सकते हैं, लाभ होगा। इसके बाद है मोर का पंख। भगवान श्री कृष्ण का चित्र देखा होगा, भगवान अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मोर के पंख में भी भगवान यानी कि वास करते हैं। माता लक्ष्मी जी खिंची चली आती हैं जहां पर मोर पंख होता है। तो नए वर्ष के दिन उत्तर दिशा में आप अपने घर में मोर पंख को जरूर लगाएं। यह धन वैभव को तेजी से बढ़ाता है। फिर आता है चांदी का हाथी। चांदी का हाथी भी आप लेकर आएं। नए साल के दिन आप अपने घर पर चांदी का हाथी घर लेकर आएं, खरीद करके लेकर आएं। व्यापार नौकरी में बढ़ोतरी करेगा तेजी से। इसके बाद फिर आता है आप धातु का कछुआ लेकर आएं, चाहे चांदी का कछुआ या पीतल तांबे का कोई भी कछुआ। कछुआ सबसे पहले तो आप 1 जनवरी के दिन आप अपने घर में खरीद कर जरूर लाएं। कछुआ ये धन को बढ़ाता है। धातु का कछुआ जैसे चांदी है, पीतल है, तांबा है, इसे लाएं, बहुत ही शुभ होता है। धातु का कछुआ आपके घर में लाने से घर में सुख समृद्धि होती है। कहते हैं इसे लाने से माता लक्ष्मी स्वतः ही आपके घर में नित्य निवास करती हैं। जहां पर कछुआ होता है वहां पर धन वैभव रुपया पैसा खींचे चलाता है। तो इसलिए इसे जरूर लेकर आएं। अगली वस्तु है कौड़ी। कौड़ी जरूर लेकर आएं। कौड़ी घर में अगर लेकर आते हैं तो माता लक्ष्मी खिंची चली आती है, क्योंकि कौड़ी समुद्र मंथन से यानी कि उत्पन्न हुआ था। कौड़ी माता लक्ष्मी की बहन है, इसलिए जहां कौड़ी होती है वहां माता लक्ष्मी स्वयं स्वतः चली आती है। इसलिए कौड़ी भी जरूर लेकर आएं। 1 मुट्ठी धनिया। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, हमेशा आपके घर में धन वैभव कमी ना हो, रुपए पैसे का अंबार भंडार हो जाए, कुबेर का खजाना बरसे, तो आप 1 मुट्ठी धनिया जरूर लेकर आए। यानी 10-20 रुपए की धनिया जरूर लेकर आए अपने घर में। 10-20 रुपए की धनिया ही आपकी किस्मत को संवार देगी, आपकी किस्मत को यानी कि उज्जवल बना देगी। फिर है दोस्तों नारियल को जरूर लेकर आए। लाल कपड़े में लपेट करके आप
नारियल को धन के स्थान पे रखने से घर में धन की वृद्धि होती है और बहुत ही तेजी से आपके घर में धन का लाभ होता है। फिर कमल गट्टे का बीज, कमल गट्टे का बीज भी लेकर आए अपने घर में, इससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, क्योंकि कमल गट्टे का बीज माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। अगर कमल गट्टे का बीज आप नए साल के दिन लेकर आते हैं और माता लक्ष्मी जी को इसकी माला बनाकर पहना देते हैं या फिर आप धन के स्थान पर रखते हैं, पूजा स्थान पर रखते हैं, तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बरसती है, कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। इसलिए आप इसे जरूर लेकर आएं। तो दोस्तों, वीडियो में हमने इतने सारी सामग्री बताए हैं, इन सामग्री में से जो भी आपको बन पड़े, जो भी आपके सामर्थ हो, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार यह सामग्री अपने घर में खरीद कर लाइए। इनमें से अगर कोई एक भी वस्तु लेकर आते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर जो भी हमने सामग्री बताया है इनमें से एक भी वस्तु अगर लेकर आते हैं अपने घर पे, तो धन वैभव सुख शांति का वास पूरे वर्ष आपके 2024 में बना रहेगा। दोस्तों, आइए आप जान लेते हैं कि नए साल पर ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जी छोड़ देती हैं साथ, घर में आ जाती है गरीबी और निर्धनता दरिद्रता, गरीबी पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों, नए साल के दिन आप लोहे से बनी कोई भी चीज ना खरीदें। जी हाँ दोस्तों, लोहे की बनी कोई भी चीजें आप नए साल के दिन बिल्कुल ना खरीदें। अगर आप लोहे से संबंधित कोई भी चीजें घर में खरीद कर लाते हैं तो माता लक्ष्मी जी क्रोधित हो जाती हैं, इसलिए लोहे से संबंधित कोई भी चीजें ना खरीदें। दूसरी चीज है प्लास्टिक। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक की बनी कोई भी चीज ना लेकर आएं। अगर आप नए साल पर ये चीजें खरीदते हैं जैसे कि प्लास्टिक है, लोहा है, तो माता लक्ष्मी जी आपका घर छोड़कर दूसरों के घर चली जाती हैं। दोस्तों, नए साल के दिन अगर आप जैसे माता लक्ष्मी जी की मूर्ति लेकर आ रहे हैं, गणेश जी की मूर्ति लेकर आ रहे हैं, तो देख लेना टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और झाड़ू वगैरह जो आप खरीद रहे हैं नए साल के दिन, तो ये बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों, नए साल के दिन आपको फटे पुराने जैसे कोई भी आप चित्र या फोटो भगवान की खरीदते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप इस दिन ना खरीदें, और दूसरों की दी हुई कोई भी चीज आप ना लें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे नए साल के दिन मूर्ति खरीदते हैं तो मूर्ति अक्सर चटकी हुई कहीं ना कहीं से होती है, तो नए साल पर देखकर ही खरीदें। साथ ही नए साल के दिन टूटे फटे हुए कपड़े भी नहीं खरीदना चाहिए। और दोस्तों, नए साल के दिन नमक का पैकेट भी नहीं खरीदना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। नए साल के दिन आपको हमने जो चीज़ें बताई है वही खरीदना चाहिए। नए साल के दिन आपको किसी को भी सोने चांदी का गिफ्ट भी नहीं देना चाहिए। नए साल के दिन आप जूता चप्पल भी ना खरीदें, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी है नए साल के दिन? आपको लोहे की सामान नहीं खरीदनी है, आपको प्लास्टिक के सामान भी नहीं खरीदना है, और चीनी मिट्टी का कोई भी सामान नहीं खरीदना है, टूटी फूटी हुई मूर्ति नहीं खरीदना है, झाड़ू वगैरह टूटा हुआ नहीं खरीदना है, फटे पुराने कपड़े नहीं खरीदना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ये चीज़ें लाते हैं तो माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं और आपके घर में से गरीबी और दरिद्रता निर्धनता पीछा नहीं छोड़ती है। तो ये चीज़ें नए साल के दिन भूल कर भी ना खरीदें। दोस्तों, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में लिखिए जय माँ लक्ष्मी।